guys, what's been up? This is Harshi and welcome back to the Hustle Point. So I am making this video almost after 6 months. I was missing from YouTube for 6 months, but now I have made a comeback and I'll try to push video every single week. So you'll see at least 4 videos a month. This is something that I'll try to do. Let's see how it works out to be. So I am going to be active here and आपको बहुत सारी वीडियोस देखने मिलेंगी, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा अराउंड पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बुक्स एंड एक फन कैटेगरी भी आने वाली है. सो गेट रेडी टू सी दैट कैटेगरी एज वेल, क्योंकि आपको वो कैटेगरी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. आई विल नॉट ओनली कीप इट अराउंड पर्सनल ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड ऑल दो स्टफ, बट देयर विल बी समथिंग एक्स्ट्रा दैट विल ऑल्सो कम. सो कीप एन आई ऑन दैट एज वेल. जैसे कि आप थंबनेल देख के आए होंगे कि आई एम गिविंग यू माई बुक शेल्फ टूर. सो मैंने अपने पास सिर्फ बुक्स रखी हुई है यहाँ साइड में एंड आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनी स्क्रिप्ट फॉर टुडे. So pardon me if I make any mistake. I'm just going to go pretty candid and random and show you my bookshelf too. So before that, don't forget to like the video and subscribe to the channel क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. And with that, let's begin the video. जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल है that I'll give you my bookshelf tour. So basically मैं आपको अपने बुकशेल्फ के पास नहीं लेके जाऊँगी. I have brought my books here only क्योंकि मेरा बुकशेल्फ ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है. I've just kept my बुक्स देयर और मेरा कोई बहुत बड़ा बुक कलेक्शन नहीं है, बट येस आई हैव डिसेंट नंबर ऑफ बुक्स विथ मी. सो मैंने सोचा कि मैं आपको वो सारी बुक्स दिखाऊं. एंड टुडेज बुक शेल्फ टूर इज़ ओनली अबाउट नॉन फिक्शन बुक. आई हैवंट शोन माई द फिक्शन का कलेक्शन. फिक्शन बुक्स के साथ साथ जैसे कि मेरे पास कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ या बायोग्राफीज़ वाली बुक है जो कि थोड़ी स्टोरी बेस्ड होती है, बेसिकली किसी की लाइफ स्टोरी होती है. सो वो वाली बुक्स जो है वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी उसके कारण. फिर मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगी इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी दैट. सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि मैं इसका सेकेंड फिक्शन पार्ट बनाऊँ या नहीं बनाऊँ. बट लेट्स बिगिन विद टुडेज बुक शेल्फ टूर. आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द नॉन फिक्शन बुक्स आई हैव. सो यहाँ पे मेरे पास टोटल 11 नॉन फिक्शन बुक्स हैं एंड इसमें से कुछ बुक्स स्टिल मिसिंग है क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को किसी को दे दिया. सो लेट्स बिगिन. और जो हमारी फर्स्ट बुक जो मेरे पास है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी. सो ये बुक ऑलमोस्ट हर बुक रीडर के पास मिल ही जाती है. दिस इज़ सच अ जेम ऑफ अ बुक. बहुत प्यारी बुक है एंड इट बेसिकली फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इन पर्सन या फिर इन पर्सन स्किल्स, राइट. सो जैसे कि आप किसी से बात करें तो आपको उनसे कैसे बात करना चाहिए, और इवन अगर आप उनसे नहीं बात कर रहे हैं सो इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल. सो दिस इज द फर्स्ट बुक दैट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी. यू मस्ट रीड इट. इवन कई सारे कॉन्टेंट आइडियाज़ मेरे खुद और मैंने काफ़ी सारे क्रिएटर्स को देखा है इस बुक से कॉन्टेंट आइडियाज़ लेते हुए, एंड दिस कैन बी अ रियली लाइफ चेंजिंग बुक. सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक. ओके, देन द नेक्स्ट बुक आई गेस आपने पहचान लिया होगा, रिच डैड पुअर डैड. लाइक दिस इज़ द बुक जिसके साथ बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी खुद की रीडिंग जर्नी स्टार्ट किया है. इट इज़ दिस होल माइंड बेंडिंग बुक अराउंड फाइनेंस. आपको फाइनेंस समझने का तरीका जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. एंड अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है देन यू विल गेट दिस बुक रियली वेल एंड द वे यू थिंक अबाउट मनी विल टोटली चेंज. सो दिस इज़ अनदर रियली lovely to read book and it will blow away your mind in some way if you try to understand this book. So this is the second book, Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Okay, so the next book in this whole book shelf tour is this one जो कि हर दूसरे रीडर मतलब हर रीडर की बुक शेल्फ पे होती ही है, जो कि है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. सो इस बुक में बेसिकली नेपोलियन हिल ने एक 13 स्टेप फ्रेमवर्क बताया है टू वेल्थ एंड सक्सेस. एंड या ऑल्दो आई हैवंट रीड दिस बुक अभी तक, मैंने ये खुद ये बुक पढ़ी नहीं है क्योंकि मुझे इसमें समवेयर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था फॉर सम रीज़न. बट या दिस इज़ अनदर बुक विच आई हैव ऑन माई बुक शेल्फ एंड इट इज़ अ वर्थ रीड. So yeah, that's the third book of our today's collection. Okay, so the fourth book of today's book haul is As a Man Thinketh by James Allen. So if you have seen my last video about a book haul and if you haven't seen it, I'll link it in the description below. You can go and watch that video as well. So उसमें मैंने ये बुक को अनबॉक्स किया था. Although this is a small, really small, a 50 page book. देख सकते हैं आप कितनी पतली सी, watch, see. Yeah, it's a really thin 50 page book, but the kind of lesson this book has are just amazing. बुक का ब्रेकडाउन मिस्टर संदीप maheshwari जी ने किया है. So you can just go ahead and check that breakdown. और ये बुक आपको बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है इन केस अगर आपको ये रीड करके नहीं समझ में आती है. आई लीव द लिंक टू दैट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. सो गो एंड डू चेक दिस बुक आउट. दिस इज सच अ जेम ऑफ अ बुक. सो या, that's the next book. And then we move on to our fifth book, which is this.
Okay, so if you can see this, The Best Thing About You Is You by Anupam Kher. This is another book based on life lessons. It gives you some really amazing life lessons and life learnings. And इसमें कुछ learning है वो मैंने खुद अपने लाइफ में भी implement करने की कोशिश की है, and it has turned out to be really well for me. And so this book has answered quite a lot of my questions as well. I have found some really good answer in this book. So this was the next book, that is The Best Thing About You Is You by Anupam Kher. Okay, so we are done with 5 books and we have 7 more to go. Yes, जो 12th one है वो थोड़ी सी ज़्यादा special है. And yes, let's go on to the next book, that is Corporate Chanakya by Dr. Radhakrishnan Pillai. So if you guys don't know about Dr. Radhakrishnan Pillai, he is a master on the subject of Chanakya. उन्होंने चाणक्य को inside out study किया है, and he understand his learnings, उनकी learnings क्या, उनकी teachings क्या है, जो अर्थशास्त्र एंड चाणक्य नीति को उन्होंने स्टडी किया है और उसके प्रिंसिपल्स को उन्होंने बुक में कन्वर्ट किया है. सो इसमें से ये बुक है एक कॉर्पोरेट चाणक्य, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, एंड इवन आई हैव रेड इट. ये देखिए यहाँ तक पढ़ी है मैंने, यहाँ पे मेरा बुक मार्क भी लगा हुआ है. सच ए क्यूट बुक मार्क लुक. या सो दिस माई सिस्टर मेड दिस बुक मार्क. सो या अभी मैंने इसको थोड़ा सा ही पढ़ा है, काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, बट या इट्स एन अमेजिंग रीड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ एंड होल ऑर्गेनाइजेशन वर्क, हाउ थिंग्स एक्चुअली फंक्शन इन कंपनी, और हाउ यू शुड एक्चुअली रन योर कॉर्पोरेट बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सो दिस इज़ द बुक दैट स्पीक्स अबाउट इट. एंड जो इसके अंदर चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे, बहुत बाइट साइज चैप्टर्स है, लाइक 1 से 2 पेज का हर चैप्टर है. सो या दिस इज़ द नेक्स्ट. द नेक्स्ट बुक ऑन द table or on the list is this Attitude is Everything by Jeff Keller. This is another amazing book जिसमें बहुत सारे लाइफ हैक्स हैं, एंड इफ़ यू इवन पिकअप कोई भी एक चैप्टर खोल के अगर आप उसके लाइफ हैक्स भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग इन सम वेरी गुड चेंज in your life. Or so yeah, this is the book of Attitude is Everything, about how your attitude impacts your success. Attitude is Everything. This is another amazing read and worth reading, and it's a thin book, so yeah, you can read it and you can definitely give it a try. Okay, now इसको रखते हैं and let's move on to the next book, जो कि है ये Who Will Cry When You Die. So yeah, this is also, ये दोनों ही बुक मेरे लास्ट बुक हॉल में थी. So yeah, this one next, Who Will Cry When You Die by Robin Sharma. So basically this is a sort of sequel, if not sequel नहीं बोलेंगे, but life lessons from the monk who sold his Ferrari. So the book is really amazing and good read. इसका हर चैप्टर जो है बहुत छोटा है, 2 से 3 पेज का चैप्टर है, and उन्होंने almost I guess 100 या 101, let me just check and tell you, 101 मंत्रास बताएं टू लिव योर लाइफ इन अ बेटर वे, टू मेक योर लाइफ बेटर. और बहुत स्मॉल चैप्टर्स हैं. सो इवन इफ़ आप 1 2 3 थोड़े बहुत भी मंत्रास अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, थोड़ी बहुत बातें भी जो इस बुक में बताई गई, 100 में से आप 10 रीड करके उनको 10 को भी इंप्लीमेंट करते हैं, योर लाइफ विल डेफिनेटली चेंज फॉर बेटर. सो दिस इज़ द नेक्स्ट बुक, Who Will Cry When You Die by Robin Sharma. So अब सिर्फ 4 बुक्स लेफ्ट है, यानी कि 3 बुक एंड 1 स्पेशल बुक. सो डू स्टिक टिल द एंड उस स्पेशल बुक के बारे में जानने के लिए. बट अभी हम आते हैं अपनी अगली बुक पे, जो कि है अ फिस्ट फुल ऑफ लव बाय ओम स्वामी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ बिग फैन ऑफ ओम स्वामी बुक्स. उनकी बुक बहुत प्यारी होती है और उसमें जो लाइफ लेसन वो शेयर करते हैं या फिर जो लाइफ एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं वो वर्थ होते हैं. बहुत ही प्यारी बुक है. सो अ विजडम एंड ह्यूमर फ्रॉम अ मंक्स बोल. सो बेसिकली अगर मैं आपको ओम स्वामी की अगर स्टोरी बताऊँ तो he was a billionaire, a proper Indian billionaire settled in Australia. और at the age of 30 he quit all what, like उनके पास जो भी थे, उनके जो भी possessions थे, जो भी belongings थी, उन्हें उस सबको छोड़ के he came back to India to become a monk. So that's what his story is kinda, मतलब मैंने आपको एक समरी दे दी है, but yeah, so उनकी ये एक बुक है जो कि है A Fist Full of Love, जो कि इसमें बहुत प्यारे प्यारे लाइफ लेसन्स हैं अराउंड your normal life and even around love, how relationship should be taken, not just romantic one but every kind of relationship, your relationship with your family, your friends and everyone. So yeah, this is the next book, A Fistful of Love by Om Swami, and this is worth giving a read. Yeah, so next let's move on to the another book, this one, The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. So ये book बेसिकली मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ऑल ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली हमारे पास जो हमारा ब्रेन होता है या जो हमारा माइंड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. बेसिकली जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है उसको बोलते हैं चेतन मन हिंदी में, एंड जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको बोलते हैं अवचेतन मन. तो बेसिकली ये बुक कहती है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमें 90% कंट्रोल करता है और जो कॉन्शियस माइंड होता है हमें सिर्फ 10% कंट्रोल करता है.
सो हाउ वेल वी फ्रेम आर सबकॉन्शियस, हमारे अगर कोई बात हमारे सबकॉन्शियस में डाल दी जाए सो इट स्टेज देयर एंड दैट्स हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. सो हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली, कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव तरीके से कैसे ट्रेन करें, वो इस बुक में बताया जाता है. सो या दिस वॉज आवर नेक्स्ट रीड, दैट वॉज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम माई बुक शेल्फ. And this was the 10th one. Now let's come to the 11th one, the last one, and उसके बाद हमारी bonus special book आई. So ये वाली है, I know ये उल्टे लिखा है इसमें, but it's Connect the Dots. Okay, so this one is by Rashmi Bansal, who is the author of Stay Hungry, Stay Foolish. हम अभी इसके बारे में बात करेंगे, Connect the Dots, जिसमें 20 entrepreneurs के बारे में बात किया जाता है. She has talked about, or she has एक्सप्लेन अबाउट 20 entrepreneurs जिन्होंने अपना एक वेल सेटल्ड, एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर, नॉट मतलब अच्छा, एक डिसेंटली बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड किया है विदाउट एन MBA डिग्री. सो इस बुक में उन 20 entrepreneurs की स्टोरी दी गई है. एंड मैंने ये बुक स्टार्टिंग में पढ़नी स्टार्ट की थी, ऑल्दो मैंने किसी entrepreneur की स्टोरी नहीं पढ़ी है, बट जो इसका इनिशियल सेक्शन है दिस वन, सो इसका जो इनिशियल इंडेक्स है मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया था. एंड दिस बुक इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज जुगाड़, नेक्स्ट पार्ट इज जुनून, एंड देन कम्स द थर्ड पार्ट, दैट्स जुबान. इस बुक में यही 3 सेक्शंस में 20 entrepreneurs और 20 entrepreneurial जर्नी शेयर की गई है. एंड प्रॉब्ली दिस इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट रीड. अभी मैं पढ़ रही हूँ द फिस्टफुल ऑफ लव. ये इसके कुछ चैप्टर्स मैंने अभी पढ़ के रखे हैं, लेकिन द नेक्स्ट रीड इज़ गोइंग टू बी कनेक्ट द डॉट्स. And yes, this was the 11th and the last book of today's bookshelf tour. Okay, so finally, it's time for the final special reveal, the 12th book or the bonus book or the special book. And this book is a little difficult to understand, but it's worth giving a read. And that is the Bhagavad Gita. And this one is by ISKCON वालों की बुक है. दिस वॉज पब्लिश्ड बाय ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड दे हैव पब्लिश्ड दिस भगवद गीता. एंड भगवद गीता हैज़ सम रियली अमेजिंग लाइफ लेसन्स, एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है. एंड दिस वन श्लोक जो कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, एंड इवन दिस इज माई फेवरेट श्लोक, और इस कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मते संगोस्त्व अकर्मणि, विच बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू टू कर्म कर और फल की चिंता मत रख. फोकस ऑन दी टास्क और योर वर्क. एंड क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन काम करना आपके हाथ में. अगर आप अच्छे से काम करोगे, देयर आर चांसेस दैट द रिजल्ट विल बी गुड. बट इफ़ यू वोंट वर्क, इफ़ यू वोंट पुट इन द एफर्ट्स, इफ़ यू डोंट डू द थिंग, देन यू ऑटोमेटिकली विल नॉट गेट द रिजल्ट. सो जो आपके हाथ में है आप उस पर फोकस कीजिए और आप उसको कीजिए. सो दैट्स माई फेवरेट श्लोक. दिस बुक, और इट्स नॉट अ बुक, आई विल से इट्स अ होल डिफरेंट लाइफ टीचिंग एंड होल डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस. बट श्रीमद् भगवद गीता इज़ समथिंग रियली क्लोज टू मी. ऑल्दो मुझे ये अभी तक बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं समझ में आई हैं, बट येस, इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक, आई विल से. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. दीज वर द 12 अमेजिंग बुक्स विच आई हैव ऑन माई बुक शेल्फ. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू वांट टू सी द फिक्शन पार्ट एज वेल. एंड विद दिस मैं ये वीडियो को I'll end this video, and अब से I'll try to upload regular videos, but for that I need your support. So keep supporting, keep showing your love. This is Harshi signing off. Cheers.